स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पंडित पजल में गैस करो, सीखो और बन जाओ आप भी पजल पंडित। क्या आप तैयार हैं? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक रहस्यमयी सफर, जहां हर मोड़ पर जादू है, हर कदम पर पहेली है और हर कहानी में छुपा है एक नया राज। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीली रोशनी की रहस्यमयी नाव का रोमांचक अंतिम भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे ईशान एक जादुई नाव में बैठकर बादलों के बीच पहुंच गया, जहां उसका सामना एक डरावनी परछाई से हुआ। क्या वो परछाई कोई दुश्मन है या कोई दोस्त? क्या ईशान उस नीलम के पत्थर का रहस्य सुलझा पाएगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और रोमांच अपने चरम पर है। ईशान डर के मारे थर-थर कांप रहा था, लेकिन तभी उस परछाई से एक कोमल आवाज आई, डरो मत ईशान, मैं अनंत हूँ, इस नाव का रक्षक। जैसे ही परछाई रोशनी में आई, ईशान ने देखा कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि नीली त्वचा वाला एक लंबा और शांत व्यक्ति था। अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वो साहस दिखाया है जो पिछले 100 सालों में किसी ने नहीं दिखाया। अनंत ने बताया कि ये नाव नभ नगरी की है, जो बादलों के ऊपर बसा एक प्राचीन शहर है। वो नीलम का पत्थर समुद्र का हृदय है, जिसे सालों पहले चुरा लिया गया था। उसके बिना नभ नगरी की चमक खो रही थी और समुद्र का संतुलन बिगड़ रहा था। सोमू काका इस पत्थर को वापस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे। अनंत ने उदासी से कहा। अचानक नाव को एक जोरदार झटका लगा। काले बादलों के झुंड ने नाव को चारों ओर से घेर लिया। ये अंधकार के रक्षक थे, जो नहीं चाहते थे कि नीलम अपने असली स्थान पर पहुंचे। नाव डगमगाने लगी और ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगी। अनंत ने चिल्लाकर कहा, ईशान, नीलम को कसकर पकड़ो, इसकी रोशनी ही हमें बचा सकती है। काले बादलों से निकली बिजली नाव के पास कड़क रही थी। एक विशाल काली छाया ने नाव पर हमला किया। ईशान गिरते गिरते बचा। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसे सोमू काका की चेतावनी और अनंत का भरोसा याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से चाहा कि ये रोशनी नभ नगरी को बचा ले। जैसे ही ईशान ने साहस जुटाया, नीलम से एक तीव्र और शुद्ध नीली रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अंधकार के रक्षक धुएं की तरह गायब होने लगे। नाव के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। अनंत ने गर्व से ईशान की ओर देखा और कहा, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी शुद्ध भावना ने पत्थर की असली शक्ति को जगा दिया है। जल्द ही नाव बादलों के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंची। सामने नभनगरी का महल था, जो शुद्ध कांच और हीरों से बना लग रहा था। महल के बीचों बीच एक खाली स्तंभ था। अनंत ने इशारा किया कि ईशान को पत्थर वहीं रखना होगा। जैसे जैसे वे महल के करीब जा रहे थे, ईशान को अद्भुत संगीत सुनाई देने लगा। ईशान नाव से उतरा और महल के केंद्र में पहुंचा। उसने धीरे से चमकते हुए नीलम को उस स्तंभ पर रख दिया। क्षण भर की शांति के बाद पूरे महल से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। नभ नगरी की चमक वापस लौट आई थी। आकाश में रंग बिरंगे फव्वारे फूटने लगे और हवा में खुशबू भर गई। अनंत ने ईशान के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हारे वापस जाने का समय है, छोटे नायक। नभ नगरी और समुद्र हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अनंत ने ईशान को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि असली जादू तुम्हारे दिल के अंदर है। ईशान ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। जब ईशान की आंखें खुली, तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो समुद्र के किनारे रेत पर लेटा था। पास ही सोमू काका खड़े मुस्कुरा रहे थे। ईशान ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ वही छोटा चमकता पत्थर था। उसने महसूस किया कि वो कोई सपना नहीं था। रहस्यमयी नाव गायब हो चुकी थी, लेकिन ईशान का रोमांच हमेशा के लिए उसके पास था। दोस्तों, अगली कहानी के लिए आप अपना नाम और भूमिका हमें कमेंट करें। अगली कहानी में आपका भी नाम होगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना।